वचन से, प्रभु से और उसके भक्ति से, उसके आने से प्रेम करते हैं। और इसीलिए जो आप सब लोग अपनी नींद और वगैरह सब काम छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं। चाहे थोड़े होंगे लेकिन अच्छे हैं। हमें क्वालिटी की जरूरत है, क्वांटिटी की नहीं। हमेशा याद रखना, जो सौ लोग सिर्फ नाम के लिए, प्रभु के पास काम के लिए, छुटकारे के लिए सिर्फ आते हैं, 100 लोग। लेकिन जिनका उद्देश्य स्वर्ग राज्य में को पाना, अनंत जीवन पाना, प्रभु के पास जाना नहीं, सिर्फ तात्कालिक सुख के लिए वो आते हैं, उससे अच्छा वो 4 लोग अच्छे हैं, जो लोग प्रभु के लिए अंत तक जीना चाहते हैं। और ऐसे लोगों में से आप लोग हैं, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसा मताइस भाई ने बताया वैसा चाय भाषा में मताइस भाई के घर में मैं रहा एक दिन, उनके परिवार के साथ वहां पे एक दिन बिताया। उसके बाद सिस्टर पूनम और उनके बेटे की शादी में शरीक हुआ। बहुत सारे हजारों लोग वहां पे आए थे और 2-3 दिन हमें बहुत परमेश्वर ने वहां पे आशीषित किया। मैं 4 तारीख से लेके 9 तारीख तक वहां पर था। और बहुत सारे हमारे हर घर प्रार्थना घर में जुड़ने वाले स्थानिक लोग और बाहर से भी आए हुए लोग, प्रभु के दास सेवक, सबको हम मिले और बहुत अच्छी वहाँ पे हमें संगति मिली। बहुत लोग आशीष हुए और हमें ऐसे ऐसे प्रभु के दास उनकी जान पहचान हुई, परिचय हुआ। एक साथ हम होटल में रहे और एक दूसरे की सेवा करने के लिए मौका मिला। और विशेष करके मताइस भाई ने वहाँ पे बहुत कष्ट उठाए दोनों परिवार के लिए। उन्होंने आगे बढ़ के वहाँ पे एक नेतृत्व किया और शादी ब्याह में उन्होंने बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज किया। और उनके वजह से वहाँ पे हम दोनों परिवार को शादी ब्याह के इस कार्यक्रम में आसानी हो गई। बहुत सारे कामों में उन्होंने किया, आखिर तक वो उनके साथ रहे। और बहुत परमेश्वर ने वहाँ पे मेरा प्रचार भी था वहाँ पे, और प्रचार करने के लिए प्रभु ने मदद की। थैंक्स यू उनकी प्रेयर थी, उधर भी प्रभु ने मदद की और बहुत अच्छा रहा। और 3-4 दिन का सफर वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलने की प्रभु ने कृपा दी। बहुत प्यारा सा एक अनुभव वहाँ पे आया और मुझे भी बड़ी खुशी आई। और मैं 9 तारीख को वहाँ से निकला और बड़ी लोगों में मैंने नम्रता पाई, प्यार, खुशी और आनंद पाया। और वहां से मैं नागपुर में परसों 2 दिन 1-2 मीटिंग्स थी, वहां पे मीटिंग करके रात में यहाँ पे आया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि मुझे अभी थोड़ा सा मेरे छाती में कफ हो गया बहुत सारा, और थोड़ी सी जुकाम है। और बड़ी परेशानी मुझे हुई और हो रही है। रात में देरी से सोया और बड़ी तकलीफ हो गई, अभी हो रही है। मैं सुबह डिवोशन में नहीं जुड़ा इस कारणवश, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थकान है। लेकिन फिर भी एक विषय हमने शुरू किया है। जो विषय मैंने शुरू किया है उसको खंडन आ जाए ना, उसमें आ, रुकावट आ जाए, इसीलिए मैं कैसे भी करके आज आया आपके सामने वचन सुनाने के लिए। मेरा आवाज अच्छी है, दिख रहा है सब कुछ, लेकिन अंदर थोड़ी गड़बड़ हो रही है। बुखार वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी छाती में थोड़ा सा दुखता है खांसने के बाद, मालूम नहीं क्या है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देता हूँ आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने जो हमें दिया, हमें संभाला, हमारी जरूरतें पूरी की और यहाँ तक हमें लाया, विश्वास में पक्का रखा। आज जो हम वचन में जाएंगे, मैंने पिछले बार जो विषय शुरू किया था, जब मैं चाय भाषा में ही था, होटल में से ही मैंने आपसे प्रचार किया था, तो उसमें से पहला जो हमने देखा था कि हमारे मसीह लोगों की अच्छे गुण कौन से हैं, मसीह लोगों के स्वभाव, मसीह लोगों के जीवन के अच्छे गुण क्या है, अच्छे स्वभाव क्या है, मसीह लोगों का वास्तविक जीवन में, हर दिन के जीवन में आने वाले अच्छे जीवन के तरीके क्या है। और उसमें से मैंने पहले बताया था वो था प्रेम। गलाती 5:22 में से हम सुन रहे हैं कि देखिए, आ, ये मसीह जीवन है, वास्तविक जीवन है, प्रैक्टिकल लाइफ है और हमारे पृथ्वी में उतरने वाला लाइफ है। ये सिर्फ दिखाने के लिए, सुनने के लिए या अपनाने के लिए नहीं।
इसको हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से इसमें चलने का जीवन है। प्रभु का वचन सुनना, समझना और फिर उसके अनुसार चलने के लिए हमें तैयार होना। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, है ना। हर समय प्रभु का वचन के अनुसार ही हमें जीना, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे लिए, हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। ये बुराई के दुनिया में, हम अंधेरे के दुनिया में किस तरह से हम धर्मी बन के, सच्चाई से पवित्र बन के प्रभु के साथ हम कैसे चले, इसके लिए मार्गदर्शन करता है ये वचन। और ये वचन ही हमारा दीपक और उजाला है, जो हमें रास्ता दिखाता है। ये वचन ही जो काटी है, वचन एक काटी के स्वरूप में, जिस काटी के सहारे हम अपने जीवन को अच्छी तरह से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सुरक्षा महसूस करते हैं। ये वचन ही जो जल है जो हमें शुद्ध करता है। ये वचन ही जो है हमारे लिए भोजन है, जो हमें तगड़ा बनाता है। इसलिए वचन को सुनना, समझना और उसके अनुसार चलना और उसको अपने जीवन में उतरना ही सच्चा मसीह है। वो मसीह नहीं जो सिर्फ सुनता है, समझता है और लेके उसके अनुसार नहीं चलता और अपने अपने मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार मनमानी करता रहता है। ऐसा सच्चा मसीह नहीं है। वो तो डुप्ली मसीह है, डुप्लीकेट मसीह है। बपतिस्मा लिया होगा, प्रभु भोज लिया होगा, कलीसिया में जाता होगा, लेकिन वो सही तरह से प्रभु के वचन अपने जीवन में नहीं उतारता। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने मसीह जीवन के अच्छे स्वभाव गुण कौन से हैं, अच्छी क्वालिटी कौन सी है, वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। और उसमें से मैंने प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें की। और दूसरा अभी हमें आपके सामने रख रहा हूँ, गलती 5:22 उसका वचन पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, और दूसरा लिखा है आनंद। तो आनंद के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, मसीह लोग जो सच्चे मसीह होते हैं, जिनका नया जन्म हुआ है सचमुच, जिन लोगों ने उद्धार पाया है और मसीह उसी का लहू के द्वारा शुद्ध हुए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु का प्रेम, प्रभु यीशु का सामर्थ्य, प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार, प्रभु यीशु के द्वारा नया जीवन, प्रभु यीशु के द्वारा आत्मा का अभिषेक जिन्होंने पाया है, वो लोग, मसीह लोग हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा आनंद से भरे रहते हैं, हमेशा आनंदी रहते हैं, हमेशा तृप्त रहते हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। हमेशा उनके चेहरे के ऊपर आनंद ही दिखेगा, हंसी ही दिखेगी, उनके चेहरे के ऊपर हमेशा तृप्ति, संतुष्टि दिखेगी। यानी कि आनंद के विरोध में अगर हम देखेंगे, आनंद और आनंद के विरोध में हम देखेंगे तो दुख है, निराशा है, चिंता है, डर है, परेशानी है और क्या क्या बातें हैं आनंद के विरोध में। लेकिन जहाँ पे आनंद है वहां पे निराशा, भय, डर, दुख, चिंता, ये विषय वहां पे नजर नहीं आते। जहाँ पे आनंद है वहां पे ये बातें नजर नहीं आएंगी। एक व्यक्ति के हृदय में आनंद है, एक व्यक्ति के मन में आनंद है, एक व्यक्ति विचारों में आनंद है, एक व्यक्ति के चेहरे पे आनंद है, आत्मा में आनंद है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत क्या है कि वो आनंद उसके पास है। तो जो आनंद रहता है, आनंदी रहता है, जो खुश रहता है, तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, वो किसी बात की चिंता नहीं करता। उसके चेहरे पे, मन में किसी बात के लिए उसको कभी वो दुख नहीं करता, किसी बात के लिए वो परेशान और निराश नहीं होता। आनंदी व्यक्ति कभी तनाव में, मानसिक तनाव में नहीं रहता। आनंदी व्यक्ति कभी भी उसको डर और भय नहीं रहता। इस तरह का एक अनुभव यहाँ पे जुड़े हुए किसी लोगों को है तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा कि आप आनंदी है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, सेवकों को देखा है, परमेश्वर के बच्चों को देखा है, उनको देखते ही पता चल जाता है ये व्यक्ति बहुत खुश और आनंदी है। कि उनको चेहरे के ऊपर हमेशा हंसी रहते, आनंद दिखता है, खुश दिखते हैं वो लोग। तो इस तरह का एक अनुभव हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। हालेलुया। दुनिया के सारे लोगों को अगर हम पूछेंगे कि तुझे सबसे ज्यादा दुनिया में क्या चाहिए, तो बहुत सारे लोग वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, रहने के लिए चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए,
बच्चे चाहिए, पत्नी चाहिए, नौकरी चाहिए, जमीन जुमला चाहिए, जायदाद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, स्थान-मान चाहिए, ताकत चाहिए, बल चाहिए, मित्र चाहिए। ये सारी चीज़ें के लिए वो चाहिए, चाहिए कहेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ों का आउटपुट क्या आएगा? मेरे पास अच्छा धन होना है, ज़मीन जुमला जायदाद होना है, अच्छा घर होना है, अच्छी पत्नी होने, अच्छे बच्चे होने, अच्छे माता-पिता होने, मित्र होने हैं, ताकत, प्रतिष्ठा, स्थान सब कुछ होना है। ये सब क्यों चाहिए? इसका आउटपुट एक ही होगा कि उसके द्वारा उसको थोड़ा-बहुत आनंद मिले, है कि नहीं? आज दुनिया में हम देखते हैं टीवी को खोले और समाचार पत्र को खोले, न्यूज़ को खोले, सोशल मीडिया को देखें, तो दुनिया में हमें देखता है कि कोई भी आनंद की बात भी नहीं आ रही है, खुशी की बात भी नज़र नहीं आ रही है। जगह-जगह पे बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, मर्डर है, खून है, चोरी है ना? दंगे-धोपे है और उसके साथ-साथ युद्ध है, लड़ाई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बुरी हमें खबरें मिल रही है जिसके द्वारा हमें आनंद नहीं मिल रहा, है ना? लेकिन बहुत सारे लोगों को आनंद की खबर मिल जाती है। जैसे किसी को संतान हो गई है, बेटी की संतान हो गई है, किसी को लॉटरी लगी है, किसी को अच्छी नौकरी लगी है, किसी का पगार सैलरी बढ़ गई है, किसी को प्रमोशन मिला है, किसी के घर में नई बहू आ गई है और किसी को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है उद्योग में, व्यवसाय में और किसी को मुझे लगता है कि कोई लोग यात्रा पे घूमने गए हैं, पिकनिक के लिए गए हैं। इस तरह से कोई ना कोई ऐसे आनंद का कारण उनके जीवन में आ जाता है और लोग क्या खोजते रहते हैं, आनंद की खोज ही है कि जब तक आप आनंदी और खुश नहीं रहेंगे, आपके जीवन के तमाम सारे जो तनाव है, तमाम सारे जो चिंता है, डर है, तमाम सारे जो निराशा है, तमाम सारे जो आपके अंदर की थकान है, वो दूर नहीं होगी। हालेलुया! इसलिए आनंद ये एक मन का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है और इसके लिए दुनिया के सारे लोग दौड़ रहे हैं। दुनिया के सारे लोग कष्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आनंद लेने के लिए पिक्चर थिएटर में जाके 3 घंटे कोई सिनेमा देखते हैं। अपने अच्छे हीरो के लिए जाके बैठते हैं। कोई लोग गार्डन में जाके वहाँ पे जाके बैठते हैं, कोई लोग पिकनिक पे जाते हैं, कोई लोग भोजन अच्छा करते हैं, कोई लोग होटलिंग करते हैं, कोई लोग गपशप मारते हैं, कोई लोग किताबें पढ़ते हैं, कई लोग कथा कहानियों को पढ़ते हैं, कोई लोग टीवी में जाके मनोरंजन करते हैं ताकि आनंद मिले। इस दुनिया के लोग इस तरह का आनंद पाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज ये आनंद जो है कितने दिन तक टिकेगा? दुनिया देने वाला आनंद जो है, दुनिया की चीज़ों में मिलने वाला आनंद जो है, दुनिया के वस्तु में मिलने वाला आनंद जो है, वो हमेशा के लिए नहीं टिकेगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। वापस उस व्यक्ति के आत्मा में, हृदय में, मन में निराशा, भय, चिंता और डर आ जाएगा और दुखी होने के, निराश होने के और जीवन में कठिनाई और परेशान होने के, मानसिक तनाव में जाने के बहुत सारे कारण दुनिया में हैं। लेकिन आनंद के लिए बहुत सारे कारण नहीं हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई-बहनों, मसीह लोगों को परमेश्वर क्या कहता है और किस तरह से हम आनंद पाएँ और कैसा आनंद होता है और हमें मसीह लोगों में परमेश्वर का आनंद कैसा मिलता है, उसके बारे में चंद बातें मैं आपको रखूँगा। पहली बात यह ध्यान दें कि आनंद क्या है? पवित्र आत्मा का एक क्या है? आउटपुट है, एक प्रोडक्ट है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आ जाता है, हमारे अंदर रहता है, पवित्र आत्मा से हम चलते हैं, पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहता है, पवित्र आत्मा से हम भरते हैं, तो पवित्र आत्मा का एक स्वभाव है, पवित्र आत्मा का एक प्रोडक्ट है, पवित्र आत्मा का आत्मिक एक निर्माण होता है और वो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे अंदर आनंद को पैदा करता है। देखिए, दुनिया का आनंद है और जीवन दुनिया की वस्तुओं में आनंद है, भुवन की चीज़ों में जो आनंद है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं मिलता। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला आनंद के बारे में मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो आनंद सच्चे मसीह लोगों में आए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बार-बार मैं कहता हूँ कि लोगों के हृदय का आईना चेहरा होता है।
लोगों के हृदय में क्या है हम जाके देख नहीं सकते। हृदय का है ना चेहरा है, हम चेहरे के ऊपर देखते हैं। तो जब चेहरे को लोगों को देखते हैं तो लोगों को, हम अगर 10 लोगों के चेहरे को देखेंगे और उसकी स्टडी करेंगे तो कोई निराशा में दिख रहा है, कोई चिंता में दिख रहा है, किसी के चेहरे ऊपर रोना नजर आता है, किसी का चेहरा बड़ा परेशान नजर आता है, किसी के चेहरे पे आश्चर्य नजर आता है, किसी का चेहरा फुला हुआ रहता है, किसी का चेहरा रूठा हुआ रहता है, किसी के चेहरे के ऊपर एकदम उत्साह नजर आता है, ऊर्जा नजर आती है, किसी का चेहरा चमकता है आनंद से, खुशी से, किसी के चेहरे के ऊपर हम देखेंगे तो वो कुछ कंफ्यूजन में रखता है। इस तरह चेहरे से हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति का मूड कौन सा है। आनंद एक मूड है, मूड यानी कि एक हमारा अनुभव है, एक जीवन का स्वभाव है, और ये आनंद हमें मिलना जरूरी है। तो आज मैं पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार सच्चा आनंद क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हालेलुया। मसीह लोगों के स्वभाव गुण, मसीह लोगों की क्वालिटी क्या है, उसके बारे में आपसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, और वो है दूसरा आनंद। तो आप अभी आगे जाने से पहले यहाँ पे जुड़े हुए हर 45 लोग जो है, यहाँ पे डिवाइस दिख रहे हैं 45 से ज्यादा, और इसके पीछे 2-2, 3-3 लोग एक डिवाइस में बैठे होंगे, प्रभु के सेवक होंगे, परिवार होंगे, बच्चे होंगे, जवान होंगे। तो आप अपने हृदय में जांचो, परखो और खोजो, क्या सच्चा आनंद है, मैं आनंदी हूँ? क्या मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे आत्मा में सचमुच मैं आनंद पा रहा हूँ, आनंद में हूँ, खुशी में हूँ, संतुष्टि में हूँ, तृप्ति में हूँ? है क्या? ये सोचो। आनंद को खत्म करने के लिए, आनंद को नष्ट करने के लिए, आनंद दुख में बदलने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बीमारी है, या कोई तोटा है, या नुकसान है, या अपघात है, या कोई आपके ऊपर आक्रमण है, या कोई शैतान के द्वारा आपके जीवन में कोई बड़ा सा कांड हुआ हो, तो इस तरह से उसमें आनंद नष्ट होने के बहुत चांसेस है। लेकिन पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति का आनंद कभी नष्ट नहीं होगा। और वो क्या है मैं आपके सामने थोड़ा सा रखना चाहूंगा। भजन संहिता 16 का 11, एक वचन, भजन संहिता 16 का 11। अगर किसी के पास बाइबल है या नोटबुक है, पेन है, तो आप लिख सकते हैं 16 का 11, हम उसमें से सीखेंगे। वहां पे लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाया, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। यहाँ पे भजन करता दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है, परमेश्वर के सामने जाके कह रहा है, हे प्रभु तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। दाऊद के जीवन के बारे में इसका बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे तो वो एक चरवाहा था, और चरवाहा होने के नाते उसको जंगल में जाके भेड़ों को चराना था। और भेड़ों को उस जमाने में चराने का काम थोड़ा सा तुच्छ जाना जाता था। वहीं पे उसके भाई अबिनादाब, अलियाब और शम्मा, ये जो उसके भाई थे, कम से कम उसके मुझे 7-8 भाई थे। वो सारे भाई सौल राजा के सेना में बड़े बड़े अधिकारी बने थे, और वो अधिकारी बनके वहां पे सेना में भर्ती थे। वो एकदम तगड़े और तंदुरुस्त थे। उसी समय ये उनका भाई एशिया का पुत्र, जो आखिरी पुत्र था एशिया का, और जो बैतलहम में रहते थे, वहां पे इन लोगों के पास ये जो दाऊद है वो एक चरवाहा, एक मामूली सा चरवाहा जिसका काम था भेड़ों को चराना, जंगल में लेके जाके भेड़ को चराना, भेड़ को खिलाना, भेड़ को संभालना, भेड़ की रक्षा करना, उधर ही रहना, 3-3, 4-4 दिन उनके साथ में रहना। भेड़ों की मूत्र की वहां पे बदबू होगी, या शायद भेड़ों के साथ सोना, शायद वहां पे लोमड़ी आती होगी, या वहां पे शेर आता होगा, टाइगर आता होगा, और जो हिंस्र प्राणी आते होंगे जो भेड़े के ऊपर हमला करते हो, उसमें अपनी जान जोखिम में डाल के
पेड़ों को संभालना होता, उसने किया क्या ऐसा? तो मेरे पर ऐसा एक व्यक्ति दाऊद, जो जवान भेड़ों को चराने वाला, जिसके पास कोई अच्छा काम, अच्छी नौकरी नहीं थी, ना ही कोई प्रतिष्ठा थी, ना ही उसके पास कोई ऐसा घरदार, ऐसा बड़ा नाम था। लेकिन देखिए, उसके पास एक बात थी। जब वो पत्थर के ऊपर बैठ के अपने भेड़ों को शांत ऐसा, जब भेड़ें उसके सामने शांत ऐसे बैठी थी, तभी वो अपने भेड़ों को तरफ देख रहा है और देख के वो कह रहा है कि इस भेड़ों का चरवाहा तो मैं हूँ, लेकिन मेरा चरवाहा कौन है? मैं तो इस भेड़ों को पानी के ऊपर लेके जाता हूँ, अच्छे हरी घास पे लेके जाता हूँ, और कोई शैतान या वो कोई उसको मारने वाले, खाने वाले जब प्राणी आते हैं, तो मैं उसको अपनी जान डाल के उसको, मृत्यु जब उनको ऊपर आता है तो मैं उनको छुड़ाता हूँ और उनको सही रास्ते पे चलाता हूँ। मेरे पास काठी भी है और मैं उनको भटकने नहीं देता, उनके साथ रहता हूँ और उनको आनंद, वो कैसे सुरक्षित रहे इसके लिए मैं कष्ट करता हूँ। मैं इनका चरवाहा हूँ, मेरा चरवाहा कौन है? तभी वो ऊपर आकाश की तरफ देखता है और तभी उसको नजर आता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। दाऊद अपने भेड़ों को कोई घटी नहीं होने देता था। हमेशा उनको भूख लगी, प्यास लगी तो उनके साथ वो खड़ा उनको पानी के ऊपर, घास के ऊपर लेके जाता था। वही अनुभव परमेश्वर के सामने वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और वहीं पे उसने भजन संहिता 23 को लिखा। ये दाऊद परमेश्वर की भक्ति करने वाला, परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर के विश्वास करने वाला, भरोसा रखने वाला, परमेश्वर से जुड़ा था, परमेश्वर के साथ चलता था, हमेशा अपने जीवन में प्रभु का अनुभव वो करता था, परमेश्वर के लिए जीता था। इसीलिए दाऊद ने बहुत सारे भजन संहिता लिखे हैं। उसमें का 16वां भजन संहिता वो लिखता है और उसकी शुरुआत ही होती कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरी ही शरणागत आया हूँ। मैंने परमेश्वर, तू ही मेरा प्रभु, तेरे सिवा मेरा भलाई कहीं नहीं। क्योंकि दाऊद को मालूम था कि ये परमेश्वर ने उसको चरवाहे के भेड़ों के बीच से निकाल के, उस मूत्र से, उस गंदगी से निकाल के, उस परेशानी से निकाल के दाऊद को परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा अभिषेक करके इस्राएल का राजा बना दिया था, सिंहासन पे बिठा दिया था। और वही दाऊद आज कह रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? अगर सुन रहे हैं तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए और यहाँ पे मैसेज देते रहिए। अगर आपके दिलों को प्रभु छू रहा है, प्रभु अगर आपसे बात कर रहा है, आपके आत्मा से बात कर रहा है, तो जरूर प्रभु को धन्यवाद देते रहिए। आज जरूर प्रभु आपके दुखों को, आनंद को, निराशा को, परेशानी को आनंद में बदल देगा। हालेलुया। जब आनंद की बात हो रही, आनंद का प्रचार हो रहा है, आज जरूर प्रभु आपको आनंद से भर देगा, खुशी से भर देगा, तृप्ति से भर देगा। प्रेज गॉड जीसस। यह नहीं कि ये दाऊद राजा बना था, सिंहासन में बैठा था, इसके वजह से वो आनंदित था, खुश था, नहीं। सबसे बड़ा आनंद उसका था प्रभु के निकट, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के संगति में वो हमेशा रहता था, जहाँ पे उसको आनंद मिलता था। लेकिन जब वो दुनिया में देखता था, बहुत सारे उसके दुश्मन बने थे, बहुत सारे शत्रु बने थे, बहुत सारे उसको मारने के लिए वो घात लगा के बैठे थे। उसके बेटे ने भी उसके खिलाफ विद्रोह किया था, अबशलोम ने। उसकी पत्नी ने भी क्या किया था, उसका धिक्कार किया था। जब वो उस संदूक के सामने वो नाचता रहता था नंगा, वो उसके पत्नी ने मिलके ने भी उसकी क्या की थी, निंदा की थी। तो उसके घर वाले, उसके परिवार वाले, आजू बाजू वाले शत्रु लोग जब देखता था तो सारे उसके शत्रु बने थे। लोग उसको मारने के लिए, खलास करने के लिए, नाश करने के लिए ताक में थे। शाऊल राजा भी उसको कभी भी मार सकता था। इस तरह से दाऊद संकट से घिरा, परेशानी से घिरा और दुनिया की संगति में जाता तो इस तरह से दुखों से घिरा हुआ था। लेकिन जब भी वो प्रभु के निकट आता है, प्रभु की उपस्थिति में आता है, उसको सुरक्षा महसूस होती है, शांति महसूस होती है। उसको महसूस होता है कि मेरा खुदा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होने देगा। मृत्यु के खाई में जाते वक्त भी वो मुझे संभालेगा और मुझे वो चराएगा।
तो ये अनुभव, ये विश्वास उसको था कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, जिसने मुझे चरवाहा से लेके राजा बिठाया, वो परमेश्वर सच्चा है, पवित्र है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जिसने मेरे सारे अपराधों के पापों की क्षमा की और मुझे एक अच्छा इंसान बनाया, मुझे जीवन का रास्ता दिया। जबकि मैं पाप करके मृत्यु में जा रहा था, मैं आपघात करके, व्यभिचार करके, मर्डर करके मैं मृत्यु के कगार पे था। मेरे जीवन में मृत्यु मेरे ऊपर मंडरा रही थी, नाश मेरे ऊपर मंडरा था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे साथ पापों को, मेरे सारे गुनाहों को क्षमा करके मुझे वापस बुला के मेरे ऊपर दया और करुणा करके मुझे नया जीवन दिया, जीवन का रास्ता दिखाया। तो मेरे प्यारे बहन, आज इसमें से हमें क्या सीखना चाहेंगे कि हमारा आनंद कहाँ पे है? अगर हम दुनिया में देखेंगे, धन दौलत, पैसा, नौकरी, मित्र, सत्र और जो भी देखेंगे, उनमें से हमें कोई आनंद नहीं दे सकता। हमारे जीवन में आने वाले तमाम सारी दुनिया की बातें हमें तात्कालिक आनंद देंगे। सच्चा आनंद कहाँ पे है? प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की संगति में, प्रभु के निकट आने में है, परमेश्वर के निकट आने में। क्योंकि आनंद का निर्माण करता, आनंद का स्रोत, आनंद को बनाने वाला, आनंद को जन्म देने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। आप मेरे साथ है क्या? हालेलुया। जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, सृष्टि की और उनको एदेन वाटिके में रखा, जब पहले मनुष्य को, पहले स्त्री को एदेन वाटिके में रखा, उनको बनाया, तो उनके जीवन में तो धरती के ऊपर आनंद, शांति, नम्रता, सच्चाई, खुशी, विश्वास, प्रेम, ये बातें कहाँ से आ गई? दुनिया में कहाँ से आ गई? जबकि पहला मनुष्य, पहली स्त्री ही दुनिया में थी। और ये सारे जो आनंद, प्रेम, खुशी, शांति कौन अनुभव करता है? पेड़ पौधे, प्राणी, जानवर नहीं, पहाड़ नहीं, नदी नाले नहीं। अनुभव करने वाला कौन है? मनुष्य है, जो अपने आत्मा में, मन में, विचारों में, दिल में इसको अनुभव करता है। और जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य, पहले स्त्री को बनाया, उस समय वहां पे आनंद, शांति, प्रेम, सत्य, खुशी और शरीर का इंद्रिय दमन, ये वहां पे था क्या? इसका निर्माण करने वाला कौन है? आनंद दुनिया में किसने लाया? प्रेम को दुनिया में किसने लाया? शांति को दुनिया में किसने लाया? सच्चाई को दुनिया में किसने लाया? है ना? खुशी को दुनिया में किसने लाया? नम्रता को दुनिया में किसने लाया? जबकि सृष्टि की निर्मित हुई ही थी और मनुष्य को बनाया ही था। आप लोग समझ रहे क्या मेरी बात? हालेलुया। यस यस, है ना? तो ये आनंद, ये स्वभाव, आनंद, प्रेम जो मैंने पढ़ा है गलाती 5:22 में, ये दुनिया में कहाँ से आए? तो मुझे लगता है इसका निर्माण करने वाला, इसको बनाने वाला, इसका स्रोत, इसका झरना अगर कोई होगा तो खुद परमेश्वर पिता है, जिसने इस स्वभाव को दुनिया में लाया, वो मनुष्य के लिए लाया। आदम और हव्वा जब वो वाटिका में थी, पाप होने से पहले उनके जीवन में ये सारे ही गुण थे। वो हमेशा तृप्त थे, हमेशा खुश थे, शांति से भरे थे, चिंता नहीं था, डर नहीं था, भय नहीं थी, निराशा नहीं था। हमेशा उनको क्या है? आनंद वहां पे मिलता था, है कि नहीं? पाप होने के बाद, आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद, परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह करने के बाद, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने के बाद, परमेश्वर के पवित्र स्वभाव के विरुद्ध में जाने के बाद, शैतान लूसीफर का सुनने के बाद, उन लोगों के दिलों में डर उतर आया, डर उतर आया। वहां से भय और डर शुरुआत हो गई और वो पेड़ के पीछे जाके नंगे थे, इसलिए छुप गए। तो देखिए, डर और भय जहां उत्पन्न होता है, मनों में, विचारों में, दिलों में, दो प्रकार का डर है, दो प्रकार का डर है। एक है नकारात्मक डर, दूसरा है सकारात्मक डर। पॉजिटिव फियर और नकारात्मक फियर। ये सिर्फ मोटिवेशनल प्रीचिंग नहीं है, ये तो आत्मिक उन्नति के लिए भी, हमें समझने के लिए भी ये प्रचार है आज। हालेलुया। चाईबासा में शादी के समय में एक बहन हमें वहां पे मिली, जो हर घर प्रार्थना में जुड़ती रहती है। वो मुझे बोली, पास्टर साहब, आपको मैं ऑफलाइन में देख के बड़ी खुशी हो गई और बड़ा आनंद हुआ कि हम ऑनलाइन में आपको देखते थे, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने और मेरे सामने आप खड़े हैं। और मुझे भी उनको देख के बहुत खुशी हुई, आनंद हुआ। उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बहन मुझे बोली कि पास्टर जी, जब भी आप प्रचार के लिए आते तो हमें डर लगता है,
हमें डर लगता है। आपका प्रचार सुन के हमें हमारे दिलों के अंदर डर आ जाता है। मैं बोला डरने की क्या बात है। जो डर आपके अंदर आता है वो आपके लिए दिलों को कन्विक्शन दे रहा है। कन्विक्शन का मतलब है आपके दिलों को, मनों को जो डर आ रहा है वो डर नकारात्मक डर नहीं है। वो डर इसका है, वचन का डर है, प्रभु का डर है, परमेश्वर का डर है। यानी कि आपके दिलों के अंदर आपको ये एहसास हो रहा है कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, कहाँ मेरे से गुनाह हो रहा है, कहाँ मुझे ठीक होना है। इसका मतलब ये डर सही है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकार के डर होते हैं हमारे अंदर। सकारात्मक डर और नकारात्मक डर, यानी कि जो डर नकारात्मक है, जो डर या भय मेरे दिमाग में, विचारों में, मन में है, वो नकारात्मक डर मुझे चिंता में लेके जाता है, मानसिक तनाव में लेके जाता है, आत्महत्या की तरफ लेके जाता है। वो डर मुझे क्या करता है, मेरे शरीर को कमजोर करता है। वो डर मुझे क्या करता है, नाश की तरफ लेके जाता है। वो डर मुझे कोई काम करने नहीं देता। भाई हमेशा वो डर जो होता है कुछ करने के लिए नहीं देता, वो जीवन जीने नहीं देता। उस डर की वजह से नींद नहीं आती, परेशानी आती है, डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन सकारात्मक डर क्या होता है? सकारात्मक डर होता है, देखो आनंद के विरुद्ध में डर होता है। तो सकारात्मक डर क्या होता है? सकारात्मक डर वो होता है जब आप रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ते पे जाते जाते गाड़ियां आती है, बड़े बड़े ट्रक आते हैं और वहां से व्हीकल आ जाती है, तो आप क्या करते हैं? रास्ते के बीच में से नहीं चलते। आपके दिमाग में बिठा रहता है कि मैं रास्ते के बीच में चलूं तो गाड़ी आके मुझे ठोकर मारेगी। अब जैसा कि अभी वो मोरंडी भाई का एक्सीडेंट हुआ है, उसके लिए तो हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब हम रास्ते पे चलते हैं या जहाँ पे आग लगी होती है, उस आग के पास हम नहीं जाएंगे। या रेलवे लाइन होती है, उसको क्रॉस करने के लिए हम नहीं करेंगे। या तो कहीं ऐसा जहरीले सांप वहां पे बिल है, वहां पे हाथ नहीं डालेंगे। या इलेक्ट्रिक करंट है, उसको हम छुएंगे नहीं। तो ये जो डर होता है ना, मैं इलेक्ट्रिक करंट को छूऊंगा या रास्ते पे चलने के बाद मुझे अपघात हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, या आग को हाथ में मैं जल जाऊंगा। तो वो जो डर होता है सकारात्मक डर, यानी कि हमें जीवन को बचाता है। वो डर जीवन को बचाता है। आप लोग समझ में आ रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सुन रहे हैं क्या? यस जी हाँ, जी हाँ। यस यस सुन रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं ना? हाँ समझ आ रहा है तो मुझे बताइए, नहीं समझेगा तो मुझे बताइए। आमीन। समझ देखो मैं इसीलिए डरता हूँ क्योंकि क्या है, मुझे कुछ दुखापत न हो, मेरी जान न जाए, मेरे प्राण के ऊपर कोई आक्रमण न हो। तो मैं क्या करता हूँ, संकट से, अपघात से, दुर्घटना से मैं बचता रहता हूँ। ये जो डर होता है वो सकारात्मक डर है जो हमको जीवन को बचाता है। हालेलुया। लेकिन वो डर होता है जो हमें निराशा, चिंता और भय में, हमें निराशा, चिंता में, आत्महत्या में, तनाव में लेके जाता है। वो डर ठीक नहीं है। प्रेज़ गॉड जीसस। परमेश्वर को डरना, परमेश्वर का भय मानना, ये सकारात्मक डर है। इसका मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ, आदम और हवा के जीवन में वो डर आया। जहां से डर पैदा हुआ, उनकी शांति, उनका आनंद, उनकी खुशी, उनके हृदय के अंदर का तृप्ति, उनके शरीर का नियंत्रण, वो खो बैठे। वो नकारात्मक डर था जिसके वजह से वो बचने के लिए गए, लेकिन उनके ऊपर दंड आ गया, उनका न्याय हो गया। परमेश्वर ने उनको गुस्सा किया, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ गया और वही लेके दुनिया में आ गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालेलुया, आनंद, आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में है। जब आदम और हवा ने परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ दी, संगति छोड़ दी, पूरे परेशानी, दुख और निराशा जीवन में आ गए। अभी हम प्रभु के निकट आते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं। दाऊद कहता है मुझे आनंद की भरपूरी है। इसका मतलब परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम कैसे आते हैं? क्योंकि उस हमने जीवन पाया हुआ है, हमने जीवन पाया है, उद्धार पाया है, पाप क्षमा पाई है। हमने परमेश्वर से दया और करुणा का अनुभव लिया है, उसका सामर्थ्य का अनुभव लिया है, चंगाई का अनुभव लिया है। और जब भी हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तब हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सचमुच प्रभु की उपस्थिति में निकट आने से हमें आनंद मिलेगा, क्योंकि आनंद का निर्माण करने वाला परमेश्वर ही है, पवित्र आत्मा भी है।
अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो वो पवित्र आत्मा आपके अंदर भरपूर आनंद निर्माण करेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आगे जाएंगे एक एक करके, आमीन। अगर हमारे हृदय में आनंद नहीं है, मन में, आत्मा में, विचारों में आनंद नहीं है, तो क्या रहेगा फिर? जहाँ पे आनंद नहीं वहां पे क्या रहेगा? आप बताइए। जहाँ पे आनंद नहीं है, जहाँ पे खुशी नहीं है, वहां पे क्या रहेगा? वहां पे क्या रहेगा? रोना रहेगा, दुख रहेगा, निराशा रहेगी, तनाव रहेगा। वहां पे हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा। वहां पे हमेशा हालेलुया वो निद्रा नाश रहेगा। वहां पे हमेशा झगड़ा रहेगा। वहां पे हमेशा अशांति रहेगी। वहां पे हमेशा संतुष्टि नहीं रहेगी। इस तरह का अनुभव अगर यहाँ पे किसी को है, अपने मन में, आनंद में, मेरे प्यारे भाई बहनों, भोजन में, वस्त्र पहनने में, अच्छे घर में रहने में या धन कमाने में, ये आनंद हमें नहीं टिकता। ये तात्कालिक आनंद है, थोड़ा सा आनंद है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालेलुया, सच्चा आनंद कहाँ पे है? प्रेज द लॉर्ड जीसस। सच्चा आनंद कहाँ पे है, उसके बारे में मैं आपके साथ धीरे धीरे बात करूंगा। ये विषय बहुत गहरा विषय है और ये मोटिवेशनल विषय भी है। सारी दुनिया के लोगों को प्रचार करने का विषय है। सारे दुनिया के लोगों का प्रचार करने का विषय है। और आनंद के लिए लोग आज दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। कहाँ मिलेगा मुझे आनंद? इसीलिए आज बाइबल हमें कहती है कि प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के निकट आने में सच्चा आनंद है। आनंद की भरपूरी ऐसे कहा है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर से दूर गए हैं, परमेश्वर से निकट नहीं है, परमेश्वर को छोड़ चले गए हैं, उसकी उपस्थिति में, संगति में नहीं आते हैं, उसकी आराधना में, भक्ति में नहीं आते, मुझे लगता है सबसे दुखी वही लोग हैं। चाहे उनके पास पैसा होगा, धन होगा, संपत्ति होगी, घर होगा, जायदाद होगी, प्रतिष्ठा होगी, लोग उनके आजू बाजू में होंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा परमेश्वर देव आनंद को गवा बैठे हैं। हालेलुया। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन 17:22। आप लिख के ले सकते हैं अपने लिए, और ये संदेश मैं आपको उसमें से चंद बातें कह रहा हूँ। नीति वचन 17:22 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यस, नादिर बालू 17:22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। वो बात सही है। सुलेमान जो था, उसने ये नीति वचन शायद लिखा है। 17 अध्याय का नीति वचन उसने लिखा है, शायद सुलेमान ने ही लिखा है। कम से कम 3005 नीति वचन और 1000 कविताएं सुलेमान ने लिखी है। सभा उपदेश की किताब उसने लिखी है। और सॉन्ग ऑफ सोलोमन वो भी उसने लिखा है। तो सुलेमान ने ये जब लिखते वक्त उसने अपने जीवन में ये अनुभव किया है, क्योंकि सुलेमान जब तक परमेश्वर के साथ चला, प्रभु के साथ रहा, तब तक बहुत खुश और आनंदित था। लेकिन जब उसने अन्य जातियों के औरतों के साथ शादी ब्याह की और उस अन्य जाति के औरतों ने इसको अपने देव देवता और मूर्तियों के पीछे लगाया, सुलेमान उनके पीछे गया और उसने क्या किया, अपने जिंदा खुदा को छोड़ के जो खुदा नहीं उसके पीछे गया। इसके वजह से सुलेमान का राज्य अस्थिर हो गया। सुलेमान पागल जैसा हो गया। सुलेमान के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ गया और उसके ऊपर लोग कहते हैं कि वो पागल जैसे होके घूम रहा था, ऐसे कोई शास्त्र पंडित कहते हैं। लेकिन सुलेमान ने जो पश्चाताप किया, वो वापस उसको समझ में आया कि मैं प्रभु के संगति से बाहर गया हूँ, परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है, उसका आज्ञा का पालन नहीं किया, जिंदा खुदा को छोड़ के जो नहीं उसके पीछे गया, उसको जो पश्चाताप हो, उसको जब समझ में आया, हालेलुया, सच्चाई क्या है, तो उसने उसके बाद उसके अनुभव जो इसमें लिखे हैं, और उसमें से एक वचन मैंने आपके लिए पढ़ा था 17:22, और उसमें लिखा है मन का आनंद अच्छी औषधि है। उसने अनुभव किया था, हालेलुया। उसमें औरतों में जाना, बड़ी बड़ी शादियां करना,
और धन दौलत कमाना और लोगों में प्रतिष्ठा पाना, उसको लगता था इसमें आनंद है। लेकिन जब उसमें गया तो उसको सिर्फ शरीर का आनंद मिलता था, मन का आनंद वो खो बैठा। उसके मन में अशांति थी, डर था, भय था, चिंता थी, क्योंकि आनंद का स्रोत जीवन परमेश्वर के पास है। सच्चा आनंद परमेश्वर के तरफ से आता है। आनंद का झरना परमेश्वर है। दुनिया की चीजें हमें आनंद नहीं दे सकती, और ये परमेश्वर से रिश्ता तोड़ बैठा था। लेकिन जब वो वापस आया, उसने जो अनुभव किया वो यहाँ पे लिखे रखा है आपके लिए और मेरे लिए, कि क्या लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। यस, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। सही बात है। जिस मन में आनंद नहीं है, जिस आत्मा में खुशी नहीं है, जिस हृदय में हैप्पीनेस, जॉय नहीं है, तृप्ति, संतुष्टि नहीं है, जिस आत्मा में, विचारों में आनंद भरा नहीं है, कूट कूट के, और निराशा भरी है, चिंता भरी है, भय और डर भरा है, तनाव भरा है, उस व्यक्ति को आप बर्गर दे दो, पिज्जा दे दो, चिकन बिरयानी दे दो, मटन बिरयानी दे दो, उसको अच्छा बेड बना के दे दो, मच्छरदानी में सुलाओ, एसी लगाओ, उसके आजू बाजू में उसके पैर दबाने वाले, सर दबाने वाले लोग रखो, उसका मसाज करने वाले लोग रखो, लेकिन उसके मन के अंदर आनंद नहीं, खुशी नहीं, तृप्ति नहीं, तो उसकी हड्डियां सूखी जाएगी। कितना वो भोजन करे, कितना भी खाना खाए, उसको शरीर को नहीं लगेगा, क्योंकि उसका मन दुखी है, उसका मन टूट गया है। और मन टूटने के, मन दुखी होने के, हृदय में निराशा आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शायद पारिवारिक झगड़ा हो, पति पत्नी में अविश्वास हो, चाहे निसंतान लोग हो, चाहे कुछ लोग कर्जा में डूबे हो, किस लोगों को शायद अच्छा घर न हो, कुछ लोगों को बेकारी हो, अच्छा काम न हो, कुछ लोगों को शरीर में कोई व्यंग हो, कुछ लोगों के जीवन में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बहुत सारे शत्रु खड़े हुए हो, कुछ लोगों के जीवन कोर्ट कचहरे या जेल के या कोर्ट कचहरे कानून का उनके ऊपर कुछ आक्रमण हुआ हो। इस तरह से बहुत मन को टूटने के बहुत कारण, किसी का विश्वासघात किया हो, प्यार में धोखा खाया हो, शादी टूट कर घटस्फोट हुआ हो, चाहे किसी का घर में चोरी हो गई हो, किसी के जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड नशा या दारूबाजी, शराबी से वो घर भर गया हो, हमेशा झगड़ा होता रहता हो। इस समय अपना मन टूट जाता है, हृदय बिखर जाता है। ऐसे हालत में आप कुछ भी खाएं, कुछ भी पहने, अच्छे जगह पर रहे, आपको शरीर को नहीं लगेगा, आपको तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी। बाइबल क्या कहती है इसके बारे में सुलेमान हमें सिखाता है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। पढ़े क्या? जी हाँ जी, पढ़िए। यस पढ़े क्या? जी हाँ। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप जिंदा है कि नहीं? नहीं, जिंदा तो है इस बात। नीति वचन 17 अध्याय का पहला वचन। यस सुन रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। श्यामला ताई हमेशा इधर जिंदा होके रहती है। आमेन, थैंक यू। 17 अध्याय। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल मिली पशु से भरा पर उसमें झगड़े रगड़े हो। क्या सामर्थ्यशाली वचन है दुनिया को बताने के लिए, सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं, ये वास्तविक बात है, दुनिया के लोगों में चल रही है कि नहीं? झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति या छोटे घर में रहने वाला व्यक्ति, बड़े बंगले में, बड़े घर में नहीं, लेकिन छोटे घर में रहने वाला व्यक्ति, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, लेकिन उस घर में शांति है, उस घर में झगड़े रगड़े नहीं है, उस घर में भाईचारा है, प्रेम है, एक दूसरे के लिए आदर सम्मान है। ऐसे परिवार में, ऐसे झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति के पास सूखा टुकड़ा भी वो खाएगा ना, तो उसके शरीर को लग जाएगा।
लेकिन उस घर में खाने पीने के सारी चीजें हैं, मेल बली है, अच्छा भोजन है, लेकिन हमेशा झगड़े रगड़े होते हैं। उससे अच्छा है कि सूखा टुकड़ा झोपड़ी में जाके खाए। जिस शांति के जगह पे, जिस आनंद में, खुशी में लोग हैं, झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन उधर आनंद है, खुशी है, तृप्ति है, संतुष्टि है। ऐसे जगह पे सूखा टुकड़ा भी क्या है, रुचि लगाएगा, स्वाद देगा, शरीर को तगड़ा बनाएगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा बड़ा घर है जिसमें सब खाने पीने की चीजें, लेकिन झगड़े रगड़े हमेशा होते हैं, कभी आप उससे खुश नहीं होंगे, आपके शरीर को नहीं लगेगा, आपकी हड्डियां सूख जाएगी। मैं आपको कहना चाहूंगा, चाय भाषा में आने के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे पास्टर लोग, बहुत सारे लोग आके मुझे कहने लगे, आप बहुत हैंडसम दिख रहे हैं, आप बहुत जवान लग रहे हैं, आपका चेहरा बहुत चमक रहा है। इस तरह से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया। मैंने उनको एक ही बात बोला, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हमेशा आनंदी रहता हूँ, मैं किसी बात के लिए चिंता नहीं करता, मैं साधारण सा भोजन करता हूँ, एक्सरसाइज कसरत वगैरह कुछ नहीं करता, लेकिन मैं हृदय में तृप्त हूँ, मैं हमेशा आनंदी और खुश रहता हूँ, मैं किसी के बारे में चिंता नहीं करता, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। 63 एज है मेरा, 63, लेकिन अभी तक प्रभु ने हमें तंदुरुस्त रखा। क्यों मालूम है? सादा भोजन करो, सूखा टुकड़ा खाओ, लेकिन वो आनंद के साथ खाओ, खुशी के साथ खाओ, शांति के साथ खाओ। मन के, हृदय के अंदर, मन के अंदर एक मन जो आनंद से भरा है, ऐसा व्यक्ति सूखा टुकड़ा भी खाएगा, शरीर को क्या होगा, दवा के रूप में काम करेगा। सच्ची दवा क्या है मेरे प्यारे भाई बहन? यहाँ पे दाऊद सुलेमान कहता, सच्ची दवा, शरीर की सच्ची दवा क्या है ना? डिप्रेशन पे आया होगा कोई, यहाँ पे होगा, मानसिक तनाव में जान कोई होगा, नींद के लिए गोलियां लेता होगा, नींद की गोलियां लेता होगा। देखो, हम दुनिया में नींद खरीद नहीं सकते, नींद की गोली खरीद सकते हैं, है ना? नींद की गोली खरीद सकते, नींद खरीद नहीं सकते। हम भूख नहीं खरीद सकते, भूख की वस्तुएं खरीद सकते हैं मिटाने की, भोजन खरीद सकते हैं भूख मिटाने, लेकिन भूख खरीद नहीं सकते। प्यास हम खरीद नहीं सकते, प्यास मिटाने के लिए पानी खरीद सकते हैं, है कि नहीं? हम आराम खरीद नहीं सकते, आराम के लिए हम बेड यानी कि चीजें खरीद सकते हैं। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? ये भूख और प्यास, आराम और नींद, ये तो परमेश्वर की देन है, परमेश्वर की देन है मनुष्य को। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि के समय भी कहा था, मैंने जैसे विश्राम किया है तो भी एक दिन विश्राम कर। इसका मतलब क्या परमेश्वर सोया था? नहीं, परमेश्वर सोता भी नहीं और घूमता भी नहीं, लेकिन मनुष्य को कहा, तेरे लिए मैंने क्या किया है, 6 दिन तो काम कर, एक दिन अपने लिए सुकून का रखे, विश्राम का रखे। मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर ने रात और दिन इसीलिए बनाए, दिन में काम कर, रात में तू अच्छी नींद ले, अच्छा विश्राम कर, है ना? जब तक हमें नींद नहीं रहती है, हम विश्राम नहीं करते, शरीर को थकान नहीं मिटाते, आराम नहीं करते, हम शरीर में बीमार हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, रात रात में उनको नींद नहीं आती और उनकी नींद हराम हो गई है, मानसिक तनाव में, डिप्रेशन में चले गए, बहुत सारे संकट परेशानी से घिरे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु की आत्मा आज कह रही है, आपको दवा से और दवा से, डॉक्टर से, दुनिया की चीजों में ये खुशी और आनंद नहीं मिलेगा। आपको आनंद मिलेगा प्रभु की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रार्थना करने में, वचन सुनने में, यीशु के पास आने में ही आपको सच्चा आनंद मिल सकता है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि शरीर की अच्छी औषधि है आनंद। आपको औषध की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप खुश है तो। यहाँ पे हमारे भाई अनय है जिन्होंने आज कमेंट किया है,
और वो अनय भाई का अगर आप देखेंगे तो वो उनको दृष्टि नहीं है, आंखों में दृष्टि नहीं उनके। अनय भाई सही है मैं कह रहा हूं? यस, उनको दृष्टि नहीं है, लेकिन वो अच्छे जॉब पे हैं, अच्छे काम पे हैं, अच्छे नौकरी पे हैं, और वो प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, वचन सुनते हैं, वचन समझते हैं, और हमेशा मुझे लगता है वो तृप्त रहते हैं, आनंदी रहते हैं। मुझे ऐसा विश्वास है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वही है हमारा सच्ची खुशी, सच्ची दवा, आनंद। सुलेमान कहता है मन का टूटने से हड्डियां सूख जाती है। बहुत बातें हैं, मैंने अभी प्रस्तावना ही शुरू की है ये संदेश में। आनंद की बातें तो बहुत बड़ी है, सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, ये रुकेगा ही नहीं। आनंद का विषय खत्म नहीं होगा। हमने शुरू ही किया है अभी। मेरे पास 9 मिनट है और इसके साथ मैं आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहूंगा। प्रेज गॉड जीसस। नीति वचन 10 का 28 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 10 का 28 ये सुलेमान का ही है। 10 का 28। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। यस, हालेलुया। धर्मी की को आशा रखने में आनंद मिलता है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, आशा, आशा, आशा का मतलब है कुछ तो भी पाने के लिए इच्छा रखना। मुझे आशा लगी है मतलब मेरे दिल को, मेरे मन को, मेरे आत्मा को मैं कहता हूं कि तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। रुक जा, धीरज रख, साहस रख, तेरी इच्छा पूरी होगी। हे मेरे मन, हे मेरे आत्मा, हे मेरे हृदय, जरा रुक जा, जरा धीरज रख, तेरी आनंद, तेरी खुशी आ रही है, तेरी इच्छा पूरी होगी। ये जो अनुभव है ना, उसको आशा कहते हैं। आशा, कुछ चीजों के लिए चाहना, धीरज से, धीरज रख के, साहस रख के, कुछ अच्छा होने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए इच्छा रखना, उसको बोलते हैं आशा। सही है गलत है? प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमेन। सही है क्या? जी सही है, सही है। सुन रहे क्या? अगर आपको समझ में नहीं आया, वापस मैं कहता हूँ कि मैं किसी चीज के लिए इच्छा रख रहा हूँ और मैं धीरज से बाट जो रहा हूँ कि मुझे सैलरी मिलेगी, मुझे प्रमोशन मिलेगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी, मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे पेंशन मिलेगा, मुझे चंगाई मिलेगी। ये मेरी इच्छा है। और वो इच्छा क्यों मैं रख रहा हूँ कि मुझे आशा लगी है। आशा का मतलब है कुछ तो भी अच्छा हो जाएगा, कुछ तो भी मिल जाएगा, कुछ तो भी मेरे लिए भला हो जाएगा। ऐसा अनुभव जब मन में आ जाता है तो उस मन अनुभव को आशा कहते हैं। और आशा का विरुद्ध में है निराशा। निराशा, डिस्करेजमेंट। निराशा, आशा के विरुद्ध में है निराशा। निराशा का मतलब है वो फिर इच्छा नहीं रखेगा, वो प्रार्थना नहीं करेगा, वो अपेक्षा नहीं करेगा, वो धीरज नहीं रखेगा, वो इंतजार नहीं करेगा, वो बोलेगा कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो, अभी कुछ फायदा नहीं, अभी समय खत्म, रास्ते बंद, मार्ग खत्म, कोई अभी क्या नहीं है, मार्ग नहीं। इसका मतलब वो क्या हो गए, उन्होंने आशा छोड़ दी, है कि नहीं? उन्होंने क्या की? आशा छोड़ दी। लेकिन यहाँ पे लिखा है धर्मी की आंखों आशा रखने में आनंद मिलता है। धर्मी जन आशावादी होते हैं, मसीह लोग आशावादी होते हैं, मसीह लोग आशा से भरे हैं। क्यों मैं कहता हूँ? क्योंकि उनको विश्वास है कि यीशु मसीह मुझे चंगाई देगा। उनको विश्वास है
प्रभु मुझे पाप क्षमा देगा। उनको विश्वास है कि प्रभु मेरे अपराधों को धो देगा। उनको विश्वास है प्रभु मेरे परिस्थितियों को बदल देगा। उनको विश्वास है परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुनेगा। उनको विश्वास है मेरे लिए मार्ग खोलेगा। ये विश्वास रखने के बाद धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की तरफ इच्छा रखता है, प्रार्थना करता है, भक्ति करता है और विश्वास करता है कि वो मेरे लिए काम करेगा। इसीलिए वो क्या कर रहा है, उसकी आशा वो लगा रखा है। इसीलिए वो क्या है, आशा उसके पास है, विश्वास उसके पास है, वो प्रार्थना भी कर रहा है। इसीलिए आशा से बैठा है, मेरा खुदा मुझे सहायता करेगा विश्वास करके। तो वो क्या है, आशा लगा व्यक्ति, आनंद उसको मिलेगा, आशा में आनंद मिलेगा। मेरा सहारा, मेरा चरवाहा, मेरा चलाने वाला, मुझे भरपूरी देने वाला, मेरी प्रार्थना सुनने वाला, मुझे चंगाई देने वाला, मुझे शक्ति देने वाला, मुझे उठाने वाला, ओ प्रेज द लॉर्ड, मुझे सामर्थ्य देने वाला, मुझे सुरक्षा देने वाला मेरा खुदा है, मेरा प्रभु है। ये विश्वास उसका है, ये उसका भरोसा है। हालेलुया। इसीलिए वो क्या करता है, आशा लगा रखा है। और जब उसको ऐसी आशा लगती है तो उसके दिल में उसको आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक वचन पढ़ के मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि यह संदेश बहुत बड़ा है, आनंद ये विषय बहुत बड़ा है और ये क्वालिटी मसीह लोगों की है और ये आपके पास, मेरे पास होना चाहिए। अगर आप आनंदी नहीं है, खुश नहीं है, बपतिस्मा लेने के बाद भी, कलीसिया में जाने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, यीशु मसीह के पढ़ाने के बाद भी अगर खुश नहीं है, आनंदी नहीं है, हमेशा निराशा में है, हमेशा दुखी है, हमेशा कष्टी है, हमेशा रोते रहते हो, हमेशा आंसू बहाते हो, आपके हृदय के अंदर मन टूटा हुआ है, इसका मतलब आपका और यीशु मसीह का रिश्ता कहीं तो भी टूट गया है। इसका मतलब आत्मा का और परमात्मा का रिश्ता कहीं तो भी दरार आ गई है, कहीं तो भी गड़बड़ है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। यहाँ पे मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय। देखिए मैं आपके लिए 5 वचन। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। इसमें लिखा है, अब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हमें बने हैं हमारी पहुंच भी है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरना हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती। इसका मतलब जो लोग परमेश्वर के पास आके हालेलुया उन्होंने उद्धार पाया है, वो लोग जब यीशु मसीह में आशा रखता है तो यीशु मसीह उनको लजाता नहीं, निराश नहीं करता। यीशु मसीह में जिसने आशा रखी है वो निराश नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ ये होता है वो लजाया नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैंने मेरी आशा यीशु मसीह की तरफ रखी, परमेश्वर के ऊपर रखी, मेरा भरोसा उसके ऊपर रखा, मैंने विश्वास उसके ऊपर रखा, मेरी आशा उसके ऊपर लगी है, मेरी आंखें तरफ उसके लिए। यीशु मसीह कभी हमें निराश नहीं करेगा, हमें लजाया नहीं, हमारे गर्दनें झुकेगी नहीं, शर्म से हमें गर्दनें नहीं झुकी, वो ऐसा नहीं करेगा। हमारी आशा को पूरा करेगा और आशा को पूरा करेगा तो हमारे दिलों में वो आनंद भी भर देगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस, थैंक यू। वो आनंद भी भर देगा। धर्मी की आशा से आनंद मिलता है, लेकिन दुष्टों के सारे विचारों को खराब करता है। आइए हम प्रार्थना करें, समर्पण करें। मेरा समय खत्म। हालेलुया। आज जो भी बातें मैंने बताई वो बातें साइकोलॉजी के लिए नहीं, वो बातें अनुभव से बताई है। जो अनुभव मैं प्रभु के साथ ले रहा हूँ, जीवन में ले रहा हूँ, वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने अनुभव किया वही आपके सामने रखा।
गहन और गंभीर, बहुत गहरा विषय है। इसको समझने के लिए अपने कान और मन खुले होने चाहिए। हालेलुया। तो आज हम प्रार्थना करेंगे, जो कोई निराशा है, दुखी है, कष्टी है, असंतुष्ट है, जो लोगों के जीवन में डर छाया हुआ है, मानसिक तनाव से भरे हैं, घर में झगड़े रगड़े हैं, जिन लोगों के जीवन में कोई खुशी नहीं है, आनंद का अनुभव नहीं लिया अभी तक, जो निद्रानाश है, जिनका नींद भी नहीं आती रात में, हमेशा चिंता है, खाते हैं पीते हैं सब कुछ करते, लेकिन शरीर में कोई खुशी नहीं है, बीमारी से जकड़े हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए सच्चा औषध, सच्चा दवा अगर कोई होगा, वो है सच्चा आनंद जो प्रभु में है। अगर ऐसा आनंद आप पाना चाहते हैं तो प्रभु के पास आइए, प्रार्थना कीजिए, अपने गुनाहों को कबूल कीजिए, पश्चाताप कीजिए, और आज सुबह के दिन में प्रभु आपका हृदय आनंद से भर देगा, खुशी से भर देगा, संतुष्ट करेगा, आपकी आशा को बढ़ाएगा, आपके हृदय में प्रभु शांति का प्रसाद करेगा, आपको जीवन को धाड़स और साहस से भरेगा। हालेलुया। आपकी चिंताओं में प्रभु आपको हालेलुया विश्वास से आपको भर देगा। अगर ऐसे चाहते हैं तो आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए इस सुबह के दिन में। चलिए अपने माइक खोल दीजिए, माइक अपने ओपन कर दिए, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन से, लोगों से, समाज से, परिवार से या दुनिया की चीजों से आनंद नहीं मिलेगा। सच्चा आनंद प्रभु के निकट आने में मिलेगा, प्रभु की उपस्थिति में मिलेगा। सच्चा आनंद प्रभु में आशा रखने में मिलेगा। सच्चा आनंद हालेलुया पश्चाताप करके प्रभु के साथ जुड़ने में मिलेगा। सच्चा आनंद भक्ति में, प्रार्थना में मिलेगा। सच्चा आनंद यीशु में मिलेगा। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में गुनाह कर बैठे हैं, अपराध कर बैठे हैं, पाप कर बैठे हैं, अगर आपके जीवन में दूर है, प्रभु के संगति में नहीं आते, प्रभु के निकट नहीं आते, नहीं है, सुनते नहीं, इसका मतलब आपका रिश्ता टूटा हुआ है, आपका रिश्ता बिखरा हुआ है। अगर ऐसा है तो आनंद का स्रोत वाला, आनंद को बनाने वाला परमेश्वर उतरेगा नहीं। तो आज हम प्रार्थना करेंगे, समर्पण करेंगे अपने जीवन तो प्रभु के हाथ में दे देंगे। तमाम सारे दुखों को, परेशानी को कारण मेरा गुनाह है, मेरे अपराध है, मेरे अपना स्वार्थ है, मेरी लालच है। प्रभु इसमें से मुझे बचा, मुझे क्षमा कर, मुझे कर, मैं पश्चाताप करता हूँ, मेरे दिल में आ जा, मेरे जीवन में प्रभु आज मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तेरे निकट आना हूँ प्रभु। हालेलुया। मेरा रिश्ता तेरे साथ मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूँ प्रभु। तेरी बेटा बेटी बन के जीना चाहता हूँ प्रभु, मुझे सहायता कर प्रभु। पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आके प्रभु तेरे साथ में चलना चाहता हूँ, तेरी आराधना चाहता हूँ। कितने लोग आज निर्णय ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा मुझे कह रही आज बहुत सारे लोगों के मानसिक तनाव से लोग आज मुक्त होने वाले हैं, और झगड़े रगड़े जो घर में है, जो निराशा और दर्द होने वाले हैं, उनके दिलों में परमेश्वर खुशी और आनंद भरने वाला है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। जो तनाव से थक गए हैं, परेशानी से थक गए हैं, उनको प्रभु को आज यहाँ हालेलुया विश्राम देने जा रहा है, आराम देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हमारे ईश्वर के पिता खुदावन यीशु मसीह के नाम से आज रात सुबह के दिन में यहाँ पे जुड़े हर भाई बहन जो निराशा में है, भय में है, डर में है प्रभु, हालेलुया तंगी में है प्रभु, और जीवन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं, जिनके चेहरे पे हंसी नहीं है, जिनके आंसू में हमें आंखों में हमें, जिनको हमेशा नींद नहीं रहती प्रभु, जो डर के मारे इधर भाग रहे हैं प्रभु, जिनमें कोई खुशी नहीं प्रभु, ऐसे लोगों के दिलों को छू ले प्रभु। हर बंधन, हर निराशा, अंधकार, शैतान के अधिकार, सारे दुष्ट शक्ति के अधिकार, हर बंधन यीशु के नाम से मैं आज तोड़ता हूँ प्रभु। इनके जीवन में काम करने वाले हर बंधन को मैं धिक्कारता हूँ,
यीशु के नाम से पति पत्नी के झगड़े को मैं शांत करता हूँ। यीशु के नाम से प्रभु बीमारी को चंगाई हो जाए प्रभु। यीशु के नाम से बेकारी का आत्मा निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आर्थिक तंगी निकल जाए। यीशु के कर्जा का बोझा निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हालेलुया जीवन में आए तमाम सारी बुरी आदतें निकल जाए। यीशु के नाम से प्रभु इन लोगों को तो शांति और आनंद दे। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। तूने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हम सुन रहे हैं मैं सच्चे मसीह के सच्चे मसीह के स्वभाव गुण, उसमें से पहला प्रेम सीखा था, अभी हमने आनंद सीख रहे हैं। तो प्रभु आपको आशीष करे। आज का दिन आपके लिए आनंद का, खुशी का, भरपूरी का रहे, ये मेरी प्रार्थना रहेगी।